भारत और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। भारत के व्यापारिक हमले के बाद बांग्लादेश ने पलटवार करने की कोशिश की है, लेकिन वो पलटवार भी बांग्लादेश को ले डूबा। बांग्लादेश ने भारत के कई सामानों पर बैन लगा दिया है। ये बैन भारत की किन चीजों पर लगाया गया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन भारत के साथ इस ट्रेड वॉर में बांग्लादेश बुरी तरह से फंस गया है। आपको बता दें कि ट्रेड वॉर यानी व्यापार जंग किसी सैन्य जंग से भी खतरनाक होती है, क्योंकि व्यापार जंग का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। और अब भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई इस ट्रेड वॉर का असर बांग्लादेश पर ही दिख रहा है। बांग्लादेश में तबाही मचनी शुरू हो गई है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस समय भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुई है, ठीक उसी वक्त रूस ने अपने 3 जहाजों को बांग्लादेश भेज दिया। रूस ने अपने जहाज बांग्लादेश क्यों भेजे और भारत कैसे बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर मोहम्मद यूनुस के विवादित बयान के बाद भारत ने कुछ दिन पहले एक बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया। ये वो सुविधा थी जिसके तहत बांग्लादेश मुफ्त में भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके दुनिया को अपना सामान बेच रहा था। लेकिन भारत ने रातों रात बांग्लादेश को दी जाने वाली इस सुविधा को बंद कर दिया। असर यह हुआ कि भारत के इस फैसले ने बांग्लादेश के व्यापारियों की कमर तोड़नी शुरू कर दी। जो सामान बांग्लादेश किफायती दरों पर पूरी दुनिया को बेच रहा था, वो सारा सामान ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रुकने के बाद महंगा हो गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बांग्लादेश पर टैरिफ लगाए हैं, उनकी वजह से वो सामान और भी ज्यादा महंगा हो गया है। यानी बांग्लादेश का सामान अब कोई खरीदना नहीं चाह रहा। ऐसे में भारत पर पलटवार करने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत के कुछ सामानों पर अब बैन लगा दिया है। बांग्लादेशी अखबारों के मुताबिक भारत से आने वाले सूत के धागे, दूध पाउडर, तंबाकू, अखबार के कागज समेत कई तरह के कागजों पर बांग्लादेश ने बैन लगा दिया। बताया जा रहा है कि इसके अलावा कुछ और सामान भी है जिसे बांग्लादेश अब भारत से इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत के प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया, ठीक उसी समय रूस के 3 सैन्य जहाज बांग्लादेश के चिटगोंग पर आकर खड़े हो गए। मोहम्मद यूनुस को यह जानकर झटका लगेगा कि भारत की तारीफ करने के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज-जमान अपने ही स्तर पर रूस से बातचीत कर रहे हैं। वकार उज-जमान मोहम्मद यूनुस के कट्टर विरोधी बन गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वकार उज-जमान मोहम्मद यूनुस को बिना बताए ही एक अघोषित स्टेट हेड के तौर पर रूस के दौरे पर पहुंच गए। रूस पहुंचकर वकार उज-जमान ने रूस की सरकार और सेना दोनों से मुलाकात की और चुपचाप बांग्लादेश वापस आ गए। वकार उज-जमान जैसे ही बांग्लादेश वापस आए तो रूस ने अपने 3 जहाज चिटगोंग भेज दिए। बताया जा रहा है कि रूस और बांग्लादेश की सेना आपस में मेल जोल बढ़ा रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर साथ मिलकर काम किया जा सके। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तब रूस के संबंध बांग्लादेश के साथ मजबूत थे। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए रूस और भारत ने बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना शुरू किया। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने आते ही रूस और भारत के इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगा दिया। भारत की तरह रूस भी जानता है कि बांग्लादेश में अमेरिका और चीन भी घुसना चाहते हैं। अमेरिका और चीन बांग्लादेश के चिटगोंग इलाके में अपना नेवल बेस बनाना चाहते हैं, लेकिन रूस और भारत ये होने नहीं देंगे। इसीलिए रूस ने बड़ा संदेश देते हुए चिटगोंग में ही अपने जहाजों को भेज दिया। तो पूरी कहानी का मतलब यह है कि भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर तोड़ना तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन अब भारत और भारत का मित्र देश रूस भी बांग्लादेश को घेर रहा है।